हाय एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। दिस साइड शशिर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शशिर की पाठशाला। तो बहुत लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कि जो एनटीटी, ठीक है, जो एनटीटी के मार्कशीट्स हैं लोगों को उसके लिए कि एनटीटी की मार्कशीट सही है कि नहीं है। आप लोगों के बहुत दिमाग में डाउट्स हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। आपके सारे डाउट्स इस वीडियो के माध्यम से मैं क्लियर कर दूंगा। तो देखिए, पहली चीज़ ये है कि जो एनटीटी है, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग है, अब इसको किस नाम से जाना जाता है? अब इसको डीपीएससी के नाम से जाना जाता है। किससे? डीपीएससी के नाम से जाना जाता है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपके मार्कशीट पर एनसीटी ऑफ दिल्ली लिखा है तो वह मार्कशीट वैलिड है। तो आपके जो एनटीटी की मार्कशीट है, अगर उस पर लिखा है एनसीटी ऑफ दिल्ली लिखा है तो आपकी मार्कशीट बिल्कुल वैलिड है, ये मान्य होगी, ठीक है, वैध है। नेक्स्ट है एनटीटी यानी डीपीएससी को रिकॉग्निशन देने का काम सिर्फ और सिर्फ एनसीटी का है। तो जो एनटीटी नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, जिसको अब डीपीएसपी के नाम से जाना जाता है, तो बस अगर केवल रिकॉग्निशन देने का जो काम है वो सिर्फ एनसीटीई का है, ठीक है। इसके अलावा कोई भी वैलिड नहीं है। एससीईआरटी दिल्ली के कॉलेज भी एनसीटी से ही रिकॉग्निशन लेते हैं। आगे बात करूँ, हो सकता है आपको कोई कहे कि एनसीटी ऑफ दिल्ली की मार्कशीट के बेस पर नौकरी मिल गई। ऐसा एक ही तरीके से हो सकता है, जब कोई वैलिड कैंडिडेट नहीं मिलता तो केवी वगैरह में किसी को कॉन्ट्रैक्ट पर रख लेते हैं। जैसे नॉर्थ ईस्ट में कोई सीटेड पास कैंडिडेट नहीं मिलता तो बिना सीटेड वाले को कॉन्ट्रैक्ट पर रख लिया जाता है। इसका मतलब यह नहीं कि बिना सीटेड वाले क्वालिफाइड माने जाएंगे। तो एक चीज़ जान लीजिए आप कि एनसीटी ऑफ दिल्ली की मार्कशीट के बेस पर अगर किसी को नौकरी मिल गई है, कोई कहता है कि मुझे तो नौकरी मिल गई, इसके बेसिस पे आपका वैलिड नहीं है, ये वो है, तो एक चीज़ ये समझ लीजिए कि हो सकता है कभी कभी ऐसा होता है कि कोई वैलिड कैंडिडेट अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है, कहीं कहीं पे, तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रख लेते हैं। जैसे केवीज में, नॉर्थ ईस्ट में, जैसे एग्जांपल दूँ तो सीटेड, ठीक है, सीटेड के पास अगर कैंडिडेट नहीं मिलते तो उनको बिना सीटेड वाले जो होते हैं उनके कॉन्ट्रैक्ट पर रख लिया जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि सीटेड वाले जो हैं कि वो क्वालिफाइड माने जाएंगे। तो वो बस एक होता है, कंडीशन होती है, एक सिचुएशन होता है कि भैया ठीक है, कोई नहीं है तो इसको रख लेते हैं। अब आगे की बात करें, एनसीटी के अंडर आज भी एनटीटी डीपीएससी के नाम से करवा रहा है। एमएचआरडी, एनसीटी ऑफ दिल्ली, एजुकेशन मिनिस्ट्री या इस तरह का कोई भी इंस्टीट्यूट आपको केवल स्किल के हिसाब से सर्टिफिकेट देता है, न कि सरकारी नौकरी से उसका कोई लेना देना होता है, ठीक है। तो एक चीज़ और बता दूं, जब आप DSSB का फॉर्म जिन्होंने एनटीटी का भरा है भैया, तो जो एनटीटी वाले हैं उन जब डॉजियर भरा जाएगा, ठीक है, जब डॉजियर भरा जाएगा तो आपसे एनसीटी सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, ठीक है। तो उस समय आपको याद रखना है। और चंडीगढ़ केवीएस में एकदम प्रॉपर तरीके से उसमें जो नोटिफिकेशन आया था उसमें मेंशन कर दिया गया था कि आपको जो एनटीटी का सर्टिफिकेट है भाई वो वैलिड होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब आइए आपको प्रूफ भी दिखा देता हूँ। तो देखिए, ये नोटिस जो है वो पुराना है, चंडीगढ़ का जो एनटीटी है, ठीक है, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत जो एनटीटी आई थी, तो उसका 2024 की जो वैकेंसी है इसमें दिखाई। अब मैं आपको दिखाता हूँ प्रूफ के तौर पे। देखिए, ये लिखा है एसेंशियल क्वालिफिकेशन में, जब आप जाएंगे तो वहाँ पे लिखा है कि सीनियर सेकेंडरी क्लास एक्स डबल मतलब 12th और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड विथ एटलीस्ट 45% मार्क्स इन अकॉर्डेंस विथ एनसीटी रेगुलेशन 2002 नोटिफाइड इन ऑन 13 दिसंबर 2002। डिप्लोमा इन नर्सरी टीचर्स एजुकेशन, प्री एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन ऑफ ड्यूरेशन ऑफ नॉट लेस देन 2 years ऑफ बीएड नर्सरी फ्रॉम एनसीटी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट, ठीक है। पहला प्रूफ ये हो गया। अब आइए आपको दूसरा प्रूफ दिखाता हूँ। ये दूसरा प्रूफ आप देख सकते हो कि डिप्लोमा इन नर्सरी टीचर एजुकेशन, प्री स्कूल एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम DECED ऑफ ड्यूरेशन ऑफ नॉट लेस देन 2 years और बीएड नर्सरी फ्रॉम एनसीटी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पे आपको प्रूफ दिख गया है भैया कि आपको तभी वैलिड माना जाएगा जब वो एनसीटी से रिकॉग्नाइज्ड होगा, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट। अगर कोई डाउट हो, एनटीटी वाला जो चंडीगढ़ का एग्ज़ाम है या किसी में भी हो, जब आप डॉजियर फिल करोगे तो आपका जो एनटीटी का सर्टिफिकेट है वो मांगा जाएगा, ठीक है। तो पढ़ते रहिए। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा। जय हिंद, जय भारत।